जी हाँ, आप यही सोच रहे हैं ना कि अडानी और हिंडनबर्ग और पठान का क्या कनेक्शन है? तो आप सही सोच रहे हैं, कनेक्शन है और पूरा कनेक्शन है। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं बताता हूँ। और दूसरी बात कि अडानी कोई छोटा इंसान नहीं है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अडानी एक ऐसी हस्ती है जो अमीरों की लिस्ट में दुनिया में दूसरे नंबर पे उसका नाम आता है। आप उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? चाहिए हमारे देश में मीडिया को बहस करना चाहिए, अडानी ग्रुप पे मीडिया को बहस करना चाहिए, हिंडनबर्ग कंपनी पे मीडिया करना चाहिए, उन संस्थानों पे जिनका पैसा अडानी ग्रुप के ज़रिए जो है डूब गया। और वो पैसा किसी अडानी ग्रुप का नहीं था या किसी सरकारी संस्था का नहीं था, ये पैसा था भारत के गरीबों का, भारत के मिडिल क्लास लोगों का, जो पाई पाई जोड़ के रखे हुए थे। जी हाँ, नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है अख्तर और बात करेंगे आज इन्हीं टॉपिक पे, पठान और अडानी का क्या कनेक्शन है। आप सुनिए थोड़ा सा ध्यान से और सतर्क होकर के, क्योंकि आपने पिछले एक हफ्ते से या कई महीनों से ये डिबेट देखा होगा कि हमारे देश में जिस मुद्दे पे बहस होनी चाहिए, जिस मुद्दे पे टीवी चैनलों पे डिबेट होना चाहिए, आम तौर पे उस मुद्दे पे बहस नहीं होता है। और मुद्दे को भटकाने के लिए कभी आपने देखा होगा कि पठान की बात चलती है और पठान के ऊपर डिबेट होता है डेली, और बात बाबा के ढाबा की चलती है, बात उस ढोंगी बाबा की चलती है कि जो पाखंड फैलाते हैं। बात चलती है उस बाबा को सही साबित करने की, और टीवी चैनल और मीडिया सब जो है बड़े बड़े मैजिशियन को बुला करके, बड़े बड़े एक्सपर्ट को बुला करके जो बाबा का चमत्कार को सही ठहराने पे बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जो अमेरिकी रिसर्च कंपनी है, जब वो अडानी पे इस तरह का इल्ज़ाम लगाती है तो सरकारें मौन है, अडानी भी चुप है। और इतने में आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, क्योंकि मीडिया में तो ये सब बातें चलती नहीं है, सोशल मीडिया और कुछ चुनिंदा चैनल हैं जो इन बातों को दिखाते हैं कि किस तरह से भारत के गरीब लोगों का पैसा जिन्होंने SBI और LIC में जमा किया था, वो पैसा फुर हो गया। अब इस पैसे का माई बाप कौन है, ये बताना जो है अभी ठीक नहीं रहेगा। और मीडिया अब भी ताक लगाए इसलिए बैठी है कि शायद इसमें कोई हिंदू मुस्लिम का एंगल मिल जाए, जिस पे हम फिर से 2 मौलाना को बिठा करके और 4 पंडित को बिठा करके, 2 लड़कियों को बिठा करके आपस में मुर्गा लड़ाएं और लोग खूब तमाशा देखे और तालियां बटोरे, ये हिंदू मुस्लिम करके एक दूसरे को गालियां दे और भारत की जनता के दिल में और दिमाग में नफ़रत का जहर घोला जाए। इसलिए मीडिया चुप भी है। और मीडिया को खामोश रहने का दूसरा कारण ये भी है कि अडानी जो है बहुत बड़े इंसान हैं, बहुत पहुंच है उनका, बहुत रसूख है उनका, और बहुत इज़्ज़त है उनकी, बहुत दौलत है उनके पास में। तो किस तरह से देश को बर्बाद किया जा रहा है और किस तरह से भारत की बदनामी हो रही है और भारत सरकार की भी बदनामी हो रही है, ये पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया नज़र बनाए हुए है। इस तरह से मीडिया चुप्पी साधे हुए है, और जिस तरह से सरकारों को बोलना चाहिए और उन संस्थानों को बोलना चाहिए जिन संस्थानों में लोगों का पैसा जमा था और जिन लोगों ने भरोसा करके जिन पे पैसा जमा किया था, और ऐसे जो गुम हो गए, तो इसका भागीदार कौन होगा और इस पैसे का जिम्मेदारी किसके पास है, जिम्मेदारी कौन लेगा, इस मुद्दे पे आके बात करना चाहिए। लेकिन वो संस्थानें भी चुप है, और ये डर दिखाता है कि कितना रसूख है अडानी का और अडानी ग्रुप का। ये बात छुपी भी नहीं है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और अडानी ग्रुप और अडानी की काफ़ी अच्छी दोस्ती है, कई जगह देखा गया है, कई बार ये बात सामने आई है।
तो पठान के ज़रिए जो है इस मुद्दे को दबाने की भरपूर कोशिश हो रही है। और पठान से इसका कोई सीधे सीधे ताल्लुक़ तो नहीं है, लेकिन पठान का इस्तेमाल करके जो बात को सबसे ऊपर होना चाहिए उस बात को सबसे नीचे और कहीं जो है पाताल में भेजा गया और बात खुल के सामने नहीं आने दिया। और जैसे डिबेट होना चाहिए वैसे नहीं हुआ। बात थी पठान की हिट और फ्लॉप होने की, तो बात थी बायकॉट गैंग की, और बात थी अडानी और हिंडनबर्ग की, और बात थी भारत के उन गरीब लोगों की जिनका पैसा डूब गया। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।